स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वी टू नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, हेल्थ है। हेल्थ का डेफिनेशन क्या लिखिएगा, WHO के अनुसार मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सोशल स्वस्थता को उसका हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का अगर मानसिक संतुलन, सामाजिक बैलेंस, ठीक है, और बायोलॉजिकल बैलेंस जो है अगर आप वो नॉर्मल है, ठीक है, तो वो उनका हेल्थ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए क्या है, नर्सिंग। नर्सिंग क्या है, नर्सिंग वह अनुपम कार्य है जिसमें स्वस्थ या अस्वस्थ व्यक्तियों का सेवा अपने बिना किसी सहायता के, ठीक है, किया जाता है ताकि वह अपने स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति कर सके। ठीक है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, तो नर्सिंग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है, नर्सिंग प्रोसेस वह प्रोसेस है जब कोई पेशेंट आपके पास पहली बार आता है तो आप उस पेशेंट का, ठीक है, असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, उसके बाद प्लान बनाते हैं, ठीक है, जिसको कि आप प्लानिंग कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और लास्ट में इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस जो है नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, रिकॉर्ड्स क्या है। रिकॉर्ड्स क्या है, रिकॉर्ड्स एक लिखित दस्तावेज होते हैं जो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के कर्मचारी या हॉस्पिटल के पेशेंट या हॉस्पिटल के जो भी बजट कार्य होते हैं, आय व्यय होते हैं, उसका जो है लिखित ब्यौरा को क्या कहा जाता है, रिकॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स क्या होता है, रिपोर्ट्स उन पेशेंट का, उन मरीजों का एक दस्तावेज होता है जो उनके हेल्थ के लिए जो, ठीक है, जैसे कि डायग्नोसिस का हो गया, आप जिसे रिपोर्ट कहते हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या किसी भी प्रकार का पेशेंट का डाटा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका रिपोर्ट्स कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, प्रेशर सोर। प्रेशर सोर क्या है, प्रेशर सोर एक कंडीशन है, एक एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, जब कोई पेशेंट लगातार बिस्तर पे कई महीनों से, ठीक है, कई महीनों से अगर कॉन्शियस अनकॉन्शियस अवस्था में पड़ा रहता है, ठीक है, तो उन पेशेंट को क्या होता है, जो उनका प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट कौन सा, जैसे स्कैपुला का भाग हो गया है ना, ये आपका बुटॉक्स हो गया, या एरी का जो भाग होता है, वहाँ पे प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है, वहाँ का जो स्किन होता है वो धीरे धीरे रेड हो जाता है। रेड होने के बाद, उसके बाद भी उन पे प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, वहाँ पे घाव बन जाते हैं। ठीक है, सोर बन जाता है, जिसे आप बिस्तरी घाव भी कहते हैं, प्रेशर सोर कहते हैं, बेड सोर कहते हैं। ठीक है, ये जो क्या कहलाता है, आपका प्रेशर सोर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में वैक्सीन के रूप में, एंटी सीरम के रूप में, इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में किसी भी बीमारी से रक्षा करने के लिए जो दी जाती है वो इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है, वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है, जिसे जैविक चिन्ह कहते हैं। आपने देखा होगा आपके बॉडी में जो वाइटल साइन होते हैं, एक ब्लड प्रेशर हो गया, एक पल्स हो गया, एक टेम्परेचर हो गया, ठीक है, एक रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, ये 4 जो होते हैं ये वाइटल साइन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है देखिए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर एक मापन है जो आपके हार्ट का, ठीक है, नॉर्मलिटीज को दर्शाता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो मनुष्य में होता है, जो होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अब इसमें 120 क्या है, 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और 80 क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है देखिए, फर्स्ट एड। किसी भी पेशेंट को या किसी भी आदमी को किसी अस्वस्थता में, ठीक है, या किसी दुर्घटना में उनको दी जाने वाली जो सबसे पहली चिकित्सा होगी, जो सबसे पहला उपचार होगा, वो फर्स्ट एड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है देखिए, पोस्चर। पोस्चर मीन्स क्या होता है, आसन। ठीक है, कोई भी आदमी या पेशेंट किसी आसन को जब प्राप्त करता है, जब पोस्चर को प्राप्त करता है, या जैसे आप स्टैंडिंग पोजीशन में है, या सेमी फॉलर में है, या फॉलर में है, या आप प्रोन पोजीशन में है, या आप
जो भी आपका पोस्चर है, जो भी आपका आसन है, वो खड़ा होने या बैठने की जो भी स्थिति है वो क्या कहलाता है, आपका पोस्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या है। आगे है आपका काइपोसिस। काइपोसिस क्या है? काइपोसिस एक एबनॉर्मलिटीज है जिसमें मनुष्य का जो मेरुदंड है, जिसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वर्टिब्रा कहते हैं, उनका क्या होता है, ये इस प्रकार से जो है, ठीक है, आपका जो मेरुदंड है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, काइपोसिस में क्या होता है, आपका मेरुदंड बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लॉर्डोसिस है, उसके बाद एस्किलोसिस है। लॉर्डोसिस में क्या होता है, जो आपका मेरुदंड है वो अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि काइपोसिस में क्या होता है, वो बाहर की तरफ चला जाता है। और एक और कंडीशन होता है जिसे आप कहते हैं एस्किलोसिस। एस्किलोसिस में क्या होता है, जो आपका मेरुदंड है वो इस तरह से कर्वेचर हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरुदंड है, ये इस प्रकार से जो है एक एस प्रकार का जो है आकृति बना लेता है, उसको क्या कहते हैं, एस्किलोसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वह खाद्य पदार्थ है जिसे आप लेने के बाद, ठीक है, उसका अवशोषण, उसका पाचन, ठीक है, उसका उपयोग करने के बाद आपको आपके शरीर के लिए पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगला है रीगर्गिटेशन। रीगर्गिटेशन मीन्स क्या होता है, रीगर्गिटेशन वह कहलाता है जब आपके स्टोमक का, आपके आमाशय का कुछ भाग जो है, आपके जो है आपका स्टोमक का भाग एसोफेगस होते हुए आपके मुंह में आ जाता है, वो क्या कहलाता है, रीगर्गिटेशन कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपको खट्टा खट्टा सा लगता है जब आपको आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका रीगर्गिटेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉमिटिंग है। वॉमिटिंग क्या होता है, वॉमिटिंग एक कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टोमक है, स्टोमक का कुछ भाग जो है एसोफेगस के होते हुए मुंह से बाहर चला जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका वॉमिटिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद वॉमिटिंग के साथ ही एक नौसिया होता है, जिसे आप नौजिया कहते हैं। नौजिया में क्या होता है, आपको हल्का हल्का चक्कर सा फील होता है। ठीक है, हल्का हल्का क्या होता है, चक्कर सा फील होता है, आपका जी मिचलाता है, वो क्या कहलाता है, आपका नौसिया कहलाता है। ठीक है, अगला है देखिए इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मीन्स क्या होता है, इलिमिनेट करना, किसी चीज़ को बाहर करना। आपके शरीर से किसी भी चीज़ को, किसी अवशिष्ट पदार्थ को बाहर करना, वो इलिमिनेशन कहलाता है। जैसे कि जब आप स्टूल पास करते हैं या यूरिन पास करते हैं, वो उसका इलिमिनेशन है। ठीक है, वो कंडीशन क्या कहलाता है, इलिमिनेशन कहलाता है। अब आगे देखिए क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या होता है, आपको मल त्याग करने में परेशानी होती है, मल त्याग करने में अनियमित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसमें आपका जो स्टूल है उसमें हार्डनेस आ जाती है, जिसके कारण एनस के थ्रू जब आप मल को बाहर निकालते हैं तो सम टाइम क्या होता है, वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, तो मल का कठिन होना या कराई होना, कड़ा हो जाना क्या कहलाता है, आपका कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए किस नंबर में क्या है, फीसेस या स्टूल। ठीक है, यह बड़ी आंत का वह भाग है जो आपके द्वारा खाए गए भोजन का अवशिष्ट है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, फीसेस कहलाता है या स्टूल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन में है डायरिया। ठीक है, डायरिया मीन्स होता है दस्त। ठीक है, दस्त होता है। डायरिया क्या होता है, इसमें पेशेंट को क्या होता है कि पतला स्टूल होने लगता है। ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह वाटरी स्टूल होने लगता है, वह डायरिया की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, डायरिया के पेशेंट में मोस्टली क्या होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए एनीमा क्या है। एनीमा एक थेरेपी है, एनीमा एक उपचार है, एक ट्रीटमेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया था कॉन्स्टिपेशन में, जिसको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है उस पेशेंट को एनीमा दिया जाता है। एनीमा क्या है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, जिसे कि पेशेंट के एनस में इंसर्ट करवा के उसका मल को क्या किया जाता है,
थोड़ा पतला किया जाता है, उसको लिक्विफाइड किया जाता है ताकि मल जो है आसानी से बाहर एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका एनीमा कहलाता है। इसके प्रकार होते हैं, इनका एक अलग टॉपिक बनेगा। ठीक है, उस टॉपिक में हम आपको एनीमा पूरा समझा देंगे। अब आगे देखिए क्या है एनुरेसिस। एनुरेसिस क्या है? अनियमित मूत्र का विसर्जन होना या अनियमित मूत्र का आना। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों में देखा जाता है क्योंकि बच्चों में जो यूरिन फ्रिक्वेंसी होती है, जो रिटेंशन की जो क्षमता होती है, वो बिल्कुल अंडर डेवलप होता है या बिल्कुल नहीं होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, बिस्तर को गीला करते हैं। ठीक है, तो बिस्तर को गीला करना ही क्या कहलाता है, एनुरेसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला है मेलिना। ठीक है, मेलिना क्या होता है? ब्लैक स्टूल जिसमें हल्का हल्का ब्लड का कुछ अंश हो। ठीक है, क्या कहलाता है? मेलिना कहलाता है। ब्लड में आपका फीसेस में, आपका स्टूल में कालापन होना या ब्लड का कुछ अंश आना, वो क्या कहलाता है? आपका मेलिना कहलाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होता है? एक सपोजिटरी एक ड्रग होता है, एक औषधि होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग करके मल को सॉफ्ट करना या आंत की सफाई करना, ठीक है, वो सपोजिटरी कहलाता है। सपोजिटरी में क्या होता है? एक मेडिसिन होता है जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर में जैसे ही संपर्क में आएगा, जैसे ही आपके वेजाइना में या फिर आपके एनस में डाला जाएगा, तो वो सपोजिटरी क्या हो जाएगा, बिल्कुल पिघल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑटोप्सी है। ऑटोप्सी में क्या होता है? ऑटोप्सी आप कह लीजिए, आप जैसे आप पोस्टमार्टम कहते हैं। ठीक है, पोस्टमार्टम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है, ठीक है, तो उस मृत्यु का कारण जानने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसे आप ऑटोप्सी कहा जाता है। ठीक है, आप उसे ऑटोप्सी कहते हैं। उसमें जो है कि पेशेंट का जो डेड बॉडी होता है, डेड बॉडी को परीक्षण किया जाता है। ठीक है, कि उस व्यक्ति का जो है मृत्यु कैसे हुआ, इस प्रकार से हुआ है ना, कितनी देर पहले हुआ, किस चीज़ से हुआ, इन सब चीज़ों को जानने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या कहलाता है? आपका ऑटोप्सी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्या है इम्बेलमिंग। ठीक है, इम्बेलमिंग क्या होता है? इम्बेलमिंग कहलाता है जब किसी मृत शरीर को, ठीक है, जो डेड बॉडी होते हैं, मृत शरीर को सड़ने गलने से बचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, कुछ औषधि होते हैं जो उनके बॉडी के ऊपर जो है उनको लेप लगाया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इम्बेलमिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए अब अगला है देखिए क्या हॉस्पिस केयर। हॉस्पिस केयर क्या होता है? हॉस्पिस केयर एक प्रकार का देखभाल है। ठीक है, जो कि मरणासन या फिर जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले पेशेंट हैं, हमको पता है कि अब कुछ दिनों में या फिर कुछ घंटों में, है ना, कुछ देर में मर जाएंगे, तो उनको जो दिया जाने वाला केयर होता है, उनको जो दिया जाने वाला आपका देखभाल होता है, वो क्या कहलाता है? हॉस्पिस केयर कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला है रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस क्या है? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो उनके शरीर को बिल्कुल, उनका हाथ, उनका पैर जो है बिल्कुल समान स्थिति में जो है कि रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि अगर पेशेंट किसी भी प्रकार का मतलब उनको क्या कहते हैं आप, एक अलग पोस्चर में अगर जो उनको आप छोड़ दीजिएगा मरने के बाद, तो उनका पोस्चर जो है आप फिर समान या नॉर्मल नहीं कर सकते। होता क्या है, जब उस बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है तो उनका बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बिल्कुल ठीक ठाक रहता है, तो वो आपका कोई भी आप अंग पकड़ लीजिएगा उनका तो अच्छे से मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन रिगर मोर्टिस में क्या होता है, अगर आप उस अंग को या हाथ को या पैर को अगर जो उस पोजीशन में नहीं रखते हैं, अगर जब आप एक अलग पोजीशन में उसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का जमाव हो जाता है, जिसके कारण वो अंग जो है वापस उस जगह पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? रिगर मोर्टिस कहा जाता है। ठीक है, जिस पोजीशन में आप पेशेंट को छोड़ दीजिएगा वो उसी पोजीशन में ही वो हमेशा के लिए रह जाएगा। इसीलिए कोई भी पेशेंट अगर जो मरता है तो उनको जो है बिल्कुल हाथ और पैर उनका जो है अच्छे तरीके से रखा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस आप जिसे निदान कहते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस एक प्रक्रिया है जिसमें यह जाना जाता है, यह जानने की कोशिश की जाती है कि इसमें पेशेंट का जो है जो उनको डिजीज़ हुआ है या उनको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो किस वजह से हुआ है। ठीक है, और उनका क्या अभी उसका जो
उसका जो कंडीशन है वो किस प्रकार से है। ठीक है, डायग्नोसिस में आप देख लीजिए जैसे सीबीसी होता है, एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है ना, एमआरआई होता है, तो ये सब क्या कहलाता है आपका डायग्नोसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या है आगे इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी मीन्स क्या होता है, इटियोलॉजी मीन्स होता है कि आपको जो रोग हुआ है, किसी पेशेंट को जो रोग हुआ है वो क्या कारण से हुआ है, किस कारण से हुआ है। ठीक है, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका इटियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जिसे आप इसे जो है काउज भी कह सकते हैं, किस कारण से हुआ है ना, इटियोलॉजी या काउज जो है वो सेम होगा। ठीक है, आप इसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखिए पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोगों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या है साइन है, जिसे आप चिन्ह कहते हैं। तो साइन को जो है हम किसी पेशेंट का महसूस कर सकें, ठीक है, उसको छू करके स्पर्श करके जो महसूस कर सकते हैं वो क्या कहलाता है आपका साइन कहलाता है। जैसे कि फीवर हो गया, फीवर को क्या है हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना, वो क्या होगा साइन होगा। उसी में एक टर्म और होता है जिसे आप सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स क्या है, वो पेशेंट खुद जो है कि उसका लक्षण को महसूस कर सकता है। साइन क्या होता है कि हम लोग पहचान सकते हैं, है ना, और सिम्टम्स क्या होता है जो पेशेंट खुद अपने आप महसूस करता है वो क्या कहलाता है सिम्टम्स कहलाता है। जैसे पेशेंट के बॉडी में अगर जो पेन हो रहा है तो पेन क्या है हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसको एसेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन पेशेंट को जब पेन होगा तो उन्हें जो है पता चल जाएगा, है ना। अब आगे देखिए क्या है कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसे आप जटिलता कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस वो होते हैं जो अगर कोई बीमार व्यक्ति है उस बीमारी के दौरान उनको कोई अन्य बीमारी हो जाना, ठीक है, क्या कहलाता है कॉम्प्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या होता है, डायबिटीज के साथ साथ उन्हें रेटिनोपैथी हो जाता है, उनका आंख जो है कमज़ोर हो जाता है, तो ये क्या है उनका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जिस भाग में ऑक्सीजन की कमी होती है वो भाग जो है नीला हो जाता है। ठीक है, तो उस भाग में नीलापन आना, ऑक्सीजन की कमी के कारण नीलापन होना क्या कहलाता है आपका साइनोसिस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला है पल्स मीटर, जिसे आप पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक उपकरण है, एक डिवाइस है जिसकी मदद से आपके पल्स को जो है क्या किया जाता है मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन वह रोग है, ठीक है, एक प्रकार का एक बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, है ना, प्रोटोजोआ जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो वह जो है क्या कहलाता है आपका इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है यहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में रोग का ट्रांसफर होना। जैसे कि आप क्या देखते हैं कि जब किसी को कोल्ड होता है, ठीक है, तो क्या होता है एक परिवार में जब किसी एक पेशेंट को कोल्ड होगा या फीवर होगा तो दूसरे पेशेंट को भी हो जाता है, तो ये क्या होता है ये क्रॉस इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी उसी प्रकार से है, कोई संक्रमित व्यक्ति, कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके खांसने और छींकने से जो ड्रॉपलेट किसी दूसरे आदमी के द्वारा अगर इनहेल की जाएगी तो वह व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस इन्फेक्शन को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए क्या है कैरियर है। कैरियर क्या है, कैरियर वह व्यक्ति है, कैरियर वह पेशेंट होता है जिसको कि ऑलरेडी इन्फेक्शन है और वो घूम रहा है। ठीक है, वो अपने बॉडी के अंदर क्या है इन्फेक्शन को लेके घूम रहा है, वह जो है क्या कहलाएगा आपका कैरियर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, अब जो भी हमने इतना सा लिया है ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं अभी तो आपको पढ़ना चाहिए, सेकंड ईयर में भी आपको बहुत काम आएगा, ये थर्ड ईयर में ये बिल्कुल इटियोलॉजी जो है, ये टर्मिनोलॉजी जो है डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है डायस्फेजिया है। डायस्फेजिया मीन्स होता है निगलने में कठिनाई होना। ठीक है, निगलने में कठिनाई होना क्या कहलाता है तो आपका डायस्फेजिया कहलाता है। ठीक है, अब जैसे टर्मिनोलॉजी को इस तरह से समझिए कि टर्मिनोलॉजी वह वर्ड होता है जो डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोई पेशेंट अगर जो गया उनके पास
तो उनको कंप्लेन करेंगे कि हाँ हमें जो है खाने में प्रॉब्लम हो रही है, हमको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर ये नहीं लिखेगा कि पेशेंट को खाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर उनके जगह पे क्या यूज़ करता है, तो ये डायस्फेजिया यूज़ करता है। ठीक है, चलिए अब अगला है डाइसयूरिया। अब देखिए यूरिया 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 यूरिया, ठीक है। यूरिया मीन्स होता है यूरिन यानी पेशाब, ठीक है, यूरिन यानी पेशाब। अब ध्यान से देखिएगा सारे टर्म को। डाइसयूरिया मीन्स होता है दर्द युक्त पेशाब, ठीक है। अगर आपको पेशाब करते समय दर्द हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, डाइसयूरिया कहलाएगा, ठीक है। अब पायूरिया है। पायूरिया मीन्स क्या होता है, आपके पेशाब में पस की उपस्थिति, पस अब जिसे मवाद कहते हैं उसकी उपस्थिति, पस की उपस्थिति पायूरिया कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, एनुरिया है। एनुरिया मीन्स क्या होता है, अब्सेंट, ठीक है। तो यूरिन का अब्सेंट हो जाना, यूरिन का अनुपस्थित हो जाना क्या कहलाता है, एनुरिया कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉलीयूरिया। पॉली मीन्स क्या होता है, अधिक हो जाना, अधिकता हो जाना, ठीक है। तो पॉली और यूरिया, यूरिया मीन्स पेशाब होता है और पॉली मीन्स क्या होता है, अधिकता। अगर किसी पेशेंट को अधिक पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीयूरिया कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखिए हेमेटोयूरिया है। आपको पता है हेम मीन्स क्या होता है, हेम मीन्स होता है ब्लड, क्या होता है, ब्लड, ठीक है। तो आपके यूरिन में अगर ब्लड की उपस्थिति है तो वो क्या कहलाएगा, हेमेटोयूरिया कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, ओलिगूरिया है। ओलिगूरिया में क्या होता है, ओलिगूरिया वह कंडीशन है जब यूरिन थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, कम अमाउंट में आना जो है क्या कहलाता है, ओलिगूरिया कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ग्लाइकोसयूरिया। ग्लाइकोस यानी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज आप जिसे शुगर कहते हैं, ठीक है, आप जिसे शुगर कहते हैं, शुगर या ग्लूकोज की यूरिन में उपस्थिति क्या कहलाता है, ग्लाइकोसयूरिया कहलाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसमें ग्लाइकोसयूरिया का जो है लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जो टर्म है ये है टेकीकार्डिया। कार्डिया मीन्स होता है आपका क्या, हार्ट, ठीक है। और टेकी, जहाँ टेकी होगा, टेकी मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, ज्यादा, और ब्रेडी मीन्स होता है कम, ठीक है। जहाँ टेकी होगा मीन्स हाई और ब्रेडी जहाँ होगा मीन्स लो, ठीक है। तो टेकीकार्डिया है, तो टेकीकार्डिया में क्या होता है, आपको पता है हार्ट का जो बीटिंग रेट है वो 72 पर मिनट नॉर्मल है। अगर जो टेकीकार्डिया में 100 बीट पर मिनट हो जाता है तो उस कंडीशन को टेकीकार्डिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब ब्रेडीकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया में क्या होता है, अगर हार्ट बीट 60 से कम हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा, ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा, ठीक है। समझ गए, ब्रेडीकार्डिया और टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो गया और ब्रेडीकार्डिया में 60 से कम हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, आगे है टेकीपीनिया, ठीक है। टेकीपीनिया में क्या होता है, टेकी और पीनिया में होता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का नॉर्मल रेट कितना है, 16, ठीक है, 16 है। टेकीपीनिया में क्या होता है, जब नॉर्मल से ज्यादा 20 से अधिक जब रेस्पायरेशन रेट हो जाएगा तो वो टेकीपीनिया कहलाता है, ठीक है। और ब्रेडीपीनिया में क्या होता है, जब 16 से कम या 12 रेस्पायरेशन रेट कम हो जाएगा, 12 से जब कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, आपका ब्रेडीपीनिया कहलाता है, ठीक है। अब आगे है एपनिया। एपनिया मीन्स होता है अब्सेंस ऑफ रेस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, श्वसन का अब्सेंस हो जाता है, आपका श्वसन रुक जाना या अब्सेंट हो जाना एपनिया कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है डायस्पीनिया। डायस्पीनिया मीन्स क्या होता है, दर्द युक्त रेस्पायरेशन। जब आप सांस ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, क्या कहलाता है, तो डायस्पीनिया कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए एनोक्सिया है। एनोक्सिया मीन्स क्या होता है, आपके बॉडी का टिश्यूज को अगर जो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वह कंडीशन क्या कहलाता है, आपका एनोक्सिया कहलाता है, ठीक है। अब लास्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है, भूख नहीं लगता है इसमें पेशेंट को, भूख
ना लगना एनोरेक्सिया कहलाता है। ठीक है, एनोरेक्सिया में क्या होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगता है, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो भरा भरा सा महसूस करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एनोरेक्सिया कहलाता है। तो ये फंडामेंटल के कुछ डेफिनेशन थे जिन्हें हमने अभी डील किया है। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनमें से इम्पोर्टेंट जो होगा वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगली क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।